एवरीवन, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन में, जहाँ पे आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है फॉर क्लासेस 6 to 12 और यहाँ उसके साथ साथ आपको IIT, JEE, नीट और NDA की भी प्रिपरेशंस कराई जाती है। आई एम मुस्कान कॉल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड जैसा आपको मैंने पहले क्लास में बताया था, क्लास 9th and 10th साइंस, राइट। सो स्टैंडर्ड 10th आज आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, जिसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ये मुझे पता है आप सभी को बहुत परेशान करते होंगे, आपको इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती होगी। तो आज मैं आपको एक बहुत इजी और छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल अपने उंगलियों पे ही कर लेंगे, राइट, बैलेंसिंग। तो अब स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि बैलेंसिंग से आप क्या समझते हैं। इक्वेशंस जो होती हैं उन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है। तो अब आप मेरी एक बात सुनिए, जो हमारे एक परमाणु और जो तत्व होते हैं, राइट, यानी एलिमेंट एंड एटम्स, एलिमेंट और एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दोनों रहने चाहिए बराबर, यानी सिमिलर, तब जाके एक इक्वेशन होती है बैलेंस, राइट। अब आइए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल की हम बात करें तो Zn सभी को पता होगा, Zn होता है जिंक। यस, Zn इज जिंक। जिंक में अगर हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों जब ऐड ऑन होते हैं तो हमें फाइनल हमारा आंसर क्या मिलता है, हमें मिलता है ZnSO4, जिसे बोला जाता है जिंक सल्फेट, राइट। अब और हमें हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, तो वो बाहर निकल जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो एरो है, ये एरो सबको दिख रहा है, ये एरो के जो बाएं साइड होते हैं, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, LHS और RHS मैथ्स में सबने पढ़ा है। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पे बाएं तरफ जो होता है ना एरो के, उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारक। क्या बोला जाता है उन्हें, रिएक्टेंट्स या फिर अभिकारक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इजी सी चीज है, आप पहले ये वाली चीज याद रखिए। और एरो के जो राइट तरफ होते हैं, यानी जो हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं, उसे बोला जाता है उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। तो राइट हैंड साइड वालों को बोला जाता है प्रोडक्ट, एंड हिंदी में बोले तो उत्पाद, राइट। ये अब आप बहुत अच्छे से याद रखना, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कौन सी साइड होता है। अब मैं आपको जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो मुझे आपको बतानी है, उस ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करने वाले हैं हम एक टेबल, राइट। अब इस टेबल में आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, 3 ब्लॉक्स बनाने हैं, यानी 3 पोर्शन में इसे डिवाइड करना है। पहले पोर्शन में हम लिखेंगे एलिमेंट्स, यानी तत्व। हमारे जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो हमारे तत्व हैं, उन्हें लिखेंगे हम, राइट। दूसरी वाली जो बीच वाला ब्लॉक है, उसमें हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स, यानी हमारे अभिकारक, या फिर आप और इजी लैंग्वेज में बोलो तो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं तरफ जो थे ना प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, उनका नाम लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अभिकारक, जिसे क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स, राइट। अब जो थर्ड कॉलम है उसमें हम लिखेंगे हमारे एरो की जो राइट हैंड साइड थे, यानी जो प्रोडक्ट था, राइट। तो वो हम कहाँ लिखेंगे, हमारे लास्ट कॉलम में। तो लास्ट कॉलम में हम लिखने वाले हैं प्रोडक्ट, जिसे कहा जाता है उत्पाद।
यहाँ तक सबको समझ आ ही गया होगा। बस एक टेबल बनानी है जिसमें हमें 3 कॉलम करने हैं। पहले कॉलम में हमें लिखना है एलिमेंट्स, राइट। दूसरे में लिखना है हमें जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड थे, और तीसरे में लिखना है हमें जो एरो के राइट हैंड साइड थे। तो अब देखिए एलिमेंट्स इस एग्जाम्पल में क्या क्या है। एलिमेंट्स यानी तत्व, क्या क्या सबको दिख रहा है यहाँ पे? जिंक, एक तो हमारे पास जिंक है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, तीसरा हमारे पास सल्फर है, और चौथा हमारे पास है ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या है? 4 एलिमेंट्स यानी 4 तत्व। तो ये हम एलिमेंट्स में लिखने वाले हैं इन्हें। Zn यानी जिंक, H यानी हाइड्रोजन, S यानी सल्फर, और O है ऑक्सीजन। ये तो सबको पता ही है। अब जो रिएक्टेंट साइड है इसमें हमें बताना है कि हमारे पास कितने एटम्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। यानी जिंक यहाँ सबको दिख रहा है, क्या आपको जिंक के आगे कोई नंबर दिख रहा है? 2, 3, 4, 5? नहीं। तो जब कोई नंबर नहीं होता है वहां क्या आता है? 1। यानी यहाँ पे कितने एटम्स हैं जिंक के? 1। तो हम हमारे टेबल में लिखने वाले हैं 1। जिंक के बिल्कुल सामने हम क्या लिख देंगे? 1, राइट। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ सबको कितना दिख रहा है? ये नंबर आप सबको दिख रहा है? जी हाँ, ये है 2। तो हाइड्रोजन के कितने हैं एटम्स यहाँ? 2। 4 तो नहीं दिख रहा था ना किसी को? नेक्स्ट, तीसरा है हमारा सल्फर। तो सल्फर, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कवर करो तो आपको सल्फर के कितने एटम्स दिख रहे हैं? यानी सल्फर के कितने परमाणु दिख रहे हैं आप सबको? 1 ही है। तो हम फिर से क्या लिख देंगे सल्फर के आगे? 1। और हमारा जो ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ आपको सबको कितना दिख रहा है? ऑक्सीजन देखिए यहाँ दिख रहा है 4, राइट। तो ऑक्सीजन कितना है? 4। ऑक्सीजन के आगे हम लिखने वाले हैं 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला। सेम यही स्टेप हमें कहाँ रिपीट करना है? हमारे राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे आप देखिए कितने जिंक के फिर से एटम्स है यहाँ? अगेन जिंक है यहाँ 1, तो यहाँ लिख देंगे जिंक के आगे 1। सल्फर सबको दिख रहा है यहाँ पे? एवरीवन सब प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं? सल्फर कितना है? सल्फर भी है 1। तो हम फिर से क्या लिखने वाले हैं यहाँ? सल्फर के आगे हम लिखेंगे 1, राइट। फिर यहाँ क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 4, राइट। तो हम ऑक्सीजन के आगे कितना लिखने वाले हैं? ये देखिए 4। सबको समझ में आया? इतना बहुत इजी है। बस आपको क्या लिखना है? कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो ही लिखने हैं यहाँ। यहाँ हाइड्रोजन सबको दिख रहा है, तो हाइड्रोजन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2 अगेन। तो यहाँ हम वापस क्या लिखने वाले हैं? 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ नंबर्स बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ 1 है तो फिर से हमारे प्रोडक्ट साइड में भी क्या है? 1। फिर हमारा अगर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है तो हमारे प्रोडक्ट में भी क्या है? वो 2। नेक्स्ट हमारा जो सल्फर है वो अगर हमारे अभिकारक तरफ 1 है तो हमारे उत्पाद की तरफ भी वो 1 ही है। और 4th जो हमारा एलिमेंट था यानी ऑक्सीजन, वो अगर हमारे रिएक्टेंट साइड पे 4 है तो वो हमारे प्रोडक्ट साइड पे भी 4 ही है। इसका मतलब है ये वाली जो इक्वेशन है, ये है ऑलरेडी बैलेंस्ड, राइट। इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी है बैलेंस। तो बस अब आप ये देखिए, ये जिस तरीके से हमने एक टेबुलर फॉर्म में बनाया था, आप इसी को याद रखना, जो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं, वो आपको बताती हूँ उसको कैसे बैलेंसिंग में प्रूव करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है Fe। Fe सबको पता है, Fe होता है आयरन। क्या होता है? आयरन, राइट। आयरन में जब हमने H2O यानी वाटर मिलाया,
क्या मिलाया हमने, H2O यानी वाटर। तो हमें क्या मिलता है उत्पाद तरफ यानी प्रोडक्ट साइड पे हमें क्या मिलता है, Fe3O4 जिसे बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड, राइट, जिसका नेम है फेरस फेरिक ऑक्साइड, या फिर आप एक इजी भाषा में बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और वहां हमें और क्या मिलेगा इसके साथ, बताइए बताइए, इसके साथ हमें क्या मिलने वाला है, एनी गैस जल्दी से देखिए, कैसे देखेंगे, एफ हमारे पास आ गया, ओ भी हमारे पास आ ही चुका है, तो अब इसके साथ हमें क्या मिलने वाला है, जल्दी देखिए, इसके साथ हमें मिलेगा H2 बस, राइट। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन जिसे हमें करना है बैलेंस, राइट मेरे प्यारे बच्चों, वो ही बहुत इजी है बैलेंसिंग। क्या करेंगे, हम एक बना देंगे हमारी टेबल, राइट। टेबल में हमें फिर से वही बात, 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, एलिमेंट यानी हमारे जो तत्व है वो, राइट। सेकेंड वाले में लिखेंगे हम रिएक्टेंट्स यानी जो हमारे अभिकारक हैं, राइट। एंड द थर्ड वन जिसमें हम लिखने वाले हैं हमारे प्रोडक्ट यानी जो है हमारे उत्पाद। अगर आपको ये सब नहीं लिखना है तो आप एक इजी उसमें इसको LHS भी लिख सकते हैं एंड इसे आप RHS भी लिख सकते हैं, सिंपल। अब आप जल्दी से यहाँ इस एग्जाम्पल में देख के मुझे बताइए कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से तत्व आपको इस पूरे में दिख रहे हैं। पहला Fe यानी हमारा आयरन, दूसरा H यानी हमारा हाइड्रोजन एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन। यही 3 है, आप दोनों साइड चेक कर लीजिए, राइट। यही 3 है तो यही 3 हम कहाँ लिख देंगे, हमारे एलिमेंट्स में, Fe, H एंड O, राइट। अब अभिकारक तरफ आप मुझे बताइए कि यहाँ आयरन के कितने हैं परमाणु, आयरन के कितने एटम्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है आयरन में। सबको 1 दिख रहा है। अगेन जब कोई नंबर नहीं होता है तो यानी वो होता है 1, जैसा ये मैथ्स में भी हमने पढ़ा है। हाइड्रोजन दिख रहे हैं सबको 2 एंड ऑक्सीजन कितना दिख रहा है सबको, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं, बताइए आयरन कितना था 1, H कितना था हमारा, हाइड्रोजन था 2 एंड O था हमारा अगेन 1। यही था बेसिकली, यही जो है हमारे इतने ही नंबर ऑफ एटम्स थे हमारे रिएक्टेंट साइड में यानी हमारे प्रोडक्ट साइड में। अब बात करते हैं हमारे रिएक्टेंट साइड में, हो गई हमारा। अब हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट साइड में क्या है। तो यहाँ आयरन देखिए कितना है, आपको दिख रहा है सबको 3, राइट। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4 एंड हाइड्रोजन कितना है 2। तो हम ये लिखने वाले हैं, चलिए बताइए, Fe है 3, ऑक्सीजन है 4 एंड हाइड्रोजन है 2। यही है, सबको याद देख लिया सबने अच्छे से। अब आप देखिए यहाँ पे इस वाले में खाली जो हाइड्रोजन है वो अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है, तो यानी यहाँ खाली हाइड्रोजन ही बैलेंस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ही यहाँ बैलेंस है और यहाँ Fe और O है अनबैलेंस। इन्हें हम कैसे बैलेंस करेंगे, चलिए वो हम देखते हैं। आइए, सबसे पहली बात जो आप याद रखने वाले हैं वो ये है कि हम सबसे पहले वो वाला बैलेंस करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हमें दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिख रहे हैं, Fe3O4 यानी O के पास कितने हैं 4 है। तो हम पहले किसको बैलेंस करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन होगा, राइट। और उससे पहले आप क्या करेंगे, चलिए मैं वापस से लिख देती हूँ इसे, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर।
Fe प्लस बताइए H2O which gives Fe3O4 प्लस H2। यही था सबसे पहला काम जो हमें करना है, वो ये है कि हम ये बना देंगे इन्हें एक स्क्वायर में। इसके पीछे का रीजन मैं भी आपको बताऊंगी कि हमने ये बॉक्स क्यों बनाया है। इसके पीछे का मेरे प्यारे बच्चों रीजन ये है कि अब आपको जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी में कहीं पे 1 ऐड करना है, कहीं पे 4, कहीं पे 8, कहीं पे 10, जो भी ऐड करना है, जितना भी नंबर ऐड करना है, वो इन सब के बाहर ऐड होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ 2 ऐड करना है तो आप यहाँ 2 यहाँ की नहीं करके ऑक्सीजन के पास 2 लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। तो जो भी होगा वो ऐड कहाँ होगा, मतलब जो भी नंबर होगा वो हमारे बॉक्स के बाहर ही ऐड होगा, ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट जो भी आपको करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, किस में से हम करेंगे, जिसके पास ज्यादा है, राइट। तो यहाँ ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। सबको दिख रहा है O की कितनी है, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे LHS में, LHS एंड RHS। ऑक्सीजन हमारे RHS में है ऑक्सीजन 4 एंड LHS में है कुछ भी नहीं है ना, वन ही मान लेते हैं इसे। तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, यहाँ क्या बताइए मुझे जल्दी से, यहाँ क्या ऐड होगा, 4 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लगाने वाले हैं, 4, यानी 4 into 1 क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ ऑलरेडी 4 था तो यहाँ हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन अब आप देख सकते हैं हो गए हैं बैलेंस। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी कितने ऑक्सीजन है, 4, और इधर हमारे राइट हैंड साइड पे भी कितने ऑक्सीजन है, 4। नेक्स्ट बात करें तो क्या अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तो था 2, H कितना था हमारे पास, 2, अब उसके साथ क्या जुड़ गया है, 4। ये सबको पता है, आप मुझे पहले बताइए, ये सबको पता है कि जो ये बेस में नंबर होता है, यानी जैसे ये है, ये जो 2 नंबर्स होंगे ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये प्लस नहीं होते हैं बच्चों, ये हो जाते हैं मल्टीप्लाई, राइट। तो अब देखिए, ये बताइए ये कितना हो गया, 4 and 2, 4 2 जा होता है 8। तो अब आइए अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने था, LHS में कितना है, 8 है, RHS में कितना है, फिर से वही बात, RHS में भी 2 है। तो अब हम RHS में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास यहाँ भी 8 हो जाए। 2 की टेबल सबको आती है, तो क्या करना चाहिए, 8 कैसे आएगा, 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, आई गेस, राइट। क्योंकि यहाँ जो मैंने भी आपको बताया बॉक्स के बाहर हम नंबर लगाएंगे वो इस बेस वाले नंबर से होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ हम लगा देंगे 4। तो 4 2 जा होता है 8। व्हाट इज 4 2 जा, 8। तो यानी यहाँ लगा देंगे ऐसे, और ये अगेन 8 में हम इस वाली साइड में हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, सॉरी इस साइड हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस, हो गया ना, हाइड्रोजन भी बैलेंस, इधर भी 8 इधर भी 8, ऑक्सीजन इधर 4 एंड राइट हैंड साइड भी हमारा हो गए हैं 4। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बचा है हमारे पास Fe यानी आयरन। इधर राइट साइड में आयरन कितना है, लिख दीजिए 3 है, 3 सबको दिख रहा है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में कितना दिख रहा है, अगेन 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1। अब 1 में क्या ऐड ऑन करें कि वो 3 हो जाए, तो सिंपल 1 3 जा 3 एंड 3 1 जा 3 जैसा आपको देखना है। तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, 3 लग जाएगा इसके आगे, राइट। तो क्या हुआ, 1 3 जा 3। अब ये इक्वेशन हो गई है बिल्कुल बैलेंस, राइट मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। सबको समझ में आया कि ये इक्वेशन अब कैसे बैलेंस हुई। बस एक बनानी थी छोटी सी टेबल हमें, और उसके अकॉर्डिंग हमने कर ली है बैलेंसिंग। एक एग्जांपल और बताती हूँ, फिर मैं आपको आज का पहला टास्क दूंगी कि मैं 2 आपको इक्वेशंस दूंगी जिन्हें आपको बैलेंस करके फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। पर उससे पहले एक एग्जांपल और दे देती हूँ।
ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है C3H8 प्लस O2। तो C3H8 क्या होता है? ये होता है प्रोपेन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज प्रोपेन। ओके, प्रोपेन में जब हमने ऑक्सीजन ऐड किया, यानी अभिकारक की तरफ क्या है? प्रोपेन और ऑक्सीजन। उत्पाद में हमें क्या मिलेगा? तो हमें हमारी RHS यानी राइट हैंड साइड पे मिलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें फिर से वही बात करनी है, एक बनानी है टेबल। तो जल्दी से बना दीजिए, यही बनाओ या फिर नेक्स्ट पेज पे। चलिए आज यही बना देते हैं, एक छोटी सी टेबल हम बना लेते हैं। इधर हम क्या लिखेंगे? हमारे एलिमेंट्स यानी हमारे जो तत्व थे। फिर हम इधर LHS लिख देते हैं, रिएक्टेंट या अभिकारक आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ RHS प्रोडक्ट या उत्पाद अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये भी प्रॉपरली सही ही है। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स क्या है? हमारे पास है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन एंड तीसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। यही तीन है, सब देख पा रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और सेम हमारे जो प्रोडक्ट साइड है उसमें भी कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। बैलेंसिंग का फर्स्ट रूल जो है वो है, हमें बनाने हैं यहाँ सबके आगे बॉक्स। बना लीजिए जल्दी से बॉक्स, सबने बना दिए बॉक्स। सेकेंड रूल जो है, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर उनमें ये एटम्स यानी परमाणु होते हैं, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं C3H8, यहाँ 8 है क्या? यहाँ किसी को और कोई 2, 3 के अलावा कोई नंबर दिख रहे? नहीं ना। तो यहाँ जो हमारा 8 है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहीं से। तो अब आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 8। यहाँ हमारे पास फिर से वही बात, यहाँ कितना है? 2। तो यहाँ ये नेक्स्ट पे देखते हैं, हाफ करके हाइड्रोजन की पहले हम बैलेंसिंग करने वाले हैं। हाइड्रोजन हमारे RHS साइड पे कितना है? सॉरी, LHS एंड RHS। LHS में तो हमारे पास हाइड्रोजन 8 था और RHS में हमारे पास खाली 2 है। तो हम क्या करने वाले हैं? इधर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की टेबल में 8 आता है क्या कहीं? 2 4 होता है 8, तो क्या कर देंगे? 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा 8। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं? 4। तो ये जो नंबर है ये इस बेस वाले नंबर से हो जाता है मल्टीप्लाई, जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये क्या हो गया? 4 2 8। ये हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? अब पहले आप ऐसे लिख लीजिए जैसे आपको था, यहाँ 8 था और यहाँ 2 था। अब वो कितने हो गए हैं? दोनों साइड पे हमारे 8 हो गए। तो फिर से अगर आप चाहते हैं तो फिर से एक बार टेबल बना लीजिए। अगेन LHS एंड RHS और यहाँ हमारे एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में हाइड्रोजन कितना हो गया है? बोथ साइड्स में हो गया है 8, यानी माँ बोल देते हैं हाइड्रोजन हो गया है बैलेंस। अब देखिए कार्बन कितना था? कार्बन यहाँ 3 है LHS में और यहाँ कितना है? 1। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 और वहाँ 1। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं? अगेन कार्बन के लिए 3 एंड 1, यानी 1 की टेबल में क्या करेंगे? 1 की टेबल में लगाएंगे 3। तो 1 3 सा क्या होता है? 3। तो यानी कार्बन भी हो गया हमारा बैलेंस। बस अब क्या करना है? कार्बन के आगे जोड़ना है हमें 3। यहां तक किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। ये बहुत इजी मेथड है। आई एम 100% श्योर कि इसके बाद आपको बैलेंसिंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना था? 2 and 1 3, राइट। अब देखो यहाँ क्या हो गया? अब जो हम नॉर्मल अपनी ऑक्सीजन वाली रिएक्शन की यहाँ बात करें तो
चलिए एक बार यहाँ देख लेते हैं। हम यहाँ बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 3 2 हो गए हैं ये 6। तो हम लिख देते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एक में तो क्या है 6 है, 6। दूसरी जगह ये आप देख सकते हैं यहाँ कितने हैं अगेन 4। तो 6 और 4 यहाँ ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 4 होता है 10। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जरा गौर डालिए, यहाँ पे खाली 2 ही है, यहाँ खाली 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है और वहाँ है टोटल 10। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए 2 की टेबल में अब 10 कहाँ आएगा, बोलिए 2 और 2 5 होता है 10। तो 2 को क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लगाने वाले हैं हम 5। और जो हमारा राइट हैंड साइड था वहां पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली 1 जोड़ना है, तो वहां इतनी दिक्कत नहीं है। तो क्या अब आप देख सकते हैं C3H8 plus 5 molecules, right, 5 molecules of oxygen will give, क्या हमें उत्पाद मिलेगा, 3 molecules of carbon dioxide and 4 molecules of water। ये है हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ यहाँ हमारी देखिए हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस हो गए 8 8, कार्बन भी हमारे दोनों तरफ 3 हो गए हैं, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी हमारे 10 10 दोनों साइड हो गए हैं, तो ये भी हो गया है बैलेंस। दिस शोज दैट ये हमने अगेन कर दी है, इक्वेशन हमारी जो है ये हो गई है बैलेंस। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताइए। आई गेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी इजी एंड शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है, अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। बस एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम हमारी अनबैलेंस इक्वेशन देखेंगे, आप कोई भी इक्वेशन देखेंगे जिसे आपको बैलेंस करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक बनानी है टेबल। टेबल में बनाने हैं 3 कॉलम्स, एलिमेंट्स, तत्व, इस साइड LHS या रिएक्टेंट या अभिकारक, और जो थर्ड ब्लॉक है उसमें आप लिखेंगे RHS या फिर प्रोडक्ट या उत्पाद, राइट। ये है आपका बहुत एक इजी सा मेथड, ये टेबुलर फॉर्म वाला। अब मैंने जैसा आपको बताया था मैं आपको देने वाली हूँ अब एक, राइट मेरे प्यारे बच्चों, गेट रेडी फॉर दिस टास्क। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा और सबको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। तो अब आपका जो टास्क है उसमें मैं आपको देने वाली हूँ 2 इक्वेशंस, जो आप मुझे जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेके बैलेंस करके अभी कमेंट सेशन में बताएंगे, राइट। तो पहली इक्वेशन है आपकी Al, सब जानते हैं Al इज एल्यूमिनियम, राइट। एल्यूमिनियम में जब हम करेंगे ऑक्सीजन को ऐड, राइट, तो हमें क्या मिलता है Al2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है वो ये है, राइट। ये है एक अनबैलेंस इक्वेशन, इसको आपको बैलेंस करना है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम अगेन प्लस क्लोरीन Cl2, जो हमें क्या देगा, प्रोडक्ट AlCl3, राइट। इससे हमें मिलने वाला है हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो है AlCl3। अब ये आपकी 2 अनबैलेंस इक्वेशंस हैं जिन्हें आप बैलेंस करके मुझे कमेंट सेशन में जल्दी से बताने वाले हैं। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स थे, हम नेक्स्ट क्लास में वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुझे ये टास्क अब जरूर बताना, जैसे आपने मुझे ये बताया था कि ग्रेविटेशन किसने बताया था, आइजैक न्यूटन ने बताया था। जी हाँ बिल्कुल, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, आपका पहला टास्क वो था। और आज की क्लास का आपका पहला टास्क ये है, जिसे हम नॉर्मल में अगर काउंट करें तो ये टास्क आपका सेकंड हो गया टोटल में। तो ये आपका टास्क है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। और इसके बाद भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेशन में बता देना। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था, आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स मेरे प्यारे बच्चों।
और अगर आपको ये वीडियो अब अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी समझ में अच्छे से आया हो, तो इसे कर दीजिए लाइक और जो सिंकोरी एजुकेशन चैनल है उसे कर दीजिए सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।